कंपनी वाला एक बार आया जरूर, मैं को थे मोरा गार्जन सो मोह जमीन थोनो दीनी 30 साल तक थोनो एक काम करनो थे मोनो छोड़ी बैठा हुआ। 7 तारीख से धरने पर बैठे हैं। हमारी एक ही मांग है कि किशोर सिंह जैसे गुंडे का जो है यहाँ ठेका हुआ है, उस ठेके को आप रद्द करके हमें डायरेक्ट काम दे दो। प्रशासन रे और मैं तो गया था, एसडीओ साहब मोने बुलाया था, वो गया एसडीओ साहब सीधी मोने ये धमकी दे करके बोला अगर आप गुंडागर्दी करोगे, काम रोकोगे तो मैं आपको प्रशासन भेजूंगा, अंदर कर देगा। किशोर सिंह कानून है, बड़ा नेता है, तो उसके आगे हमारी तो कहीं चलनी नहीं है। प्रशासन उसके पूरा हाथ में है, पुलिस उसके पूरे हाथ में है। राजस्थान वैसे तो धोरों का देश है, लेकिन फिलहाल ये धरनों का देश बना हुआ है। नमस्कार, मैं आपका साथी महेंद्र कुमार और आप जुड़ चुके हो अपने पसंदीदा न्यूज़ चैनल पीके टाइम से। साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्यू थाना क्षेत्र के नेगड़ा गांव के अंदर। यहाँ पर किसानों द्वारा पिछले कई दिनों से है वो धरना दिया जा रहा है। इनकी कुछ वाजिब मांगे हैं। जब कंपनी इनकी ज़मीन लेने के लिए आई थी तो उन्होंने कई सारे सपने दिखाए थे, कई उम्मीदें बंधाई थी, लेकिन जब किसानों ने अपनी ज़मीन या फिर जो एग्रीमेंट था उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए तो उसके बाद में कंपनी ने अपना रुझान ही चेंज कर दिया। मेरे साथ कुछ किसान लोग बैठे हैं, इनसे वार्तालाप करते हैं कि क्या कुछ मांग है जिसको लेकर के ये धरना दिया जा रहा है। बाजी, क्या नाम है आपका? नाम मारो कैलाश दन है। किन मांगों को लेकर के आज ये धरना दिया जा रहा है? मोंगर साहब, ये जमीन महीना मैं 700 बीघा लैंड कर रही उहे टाइम महीना मोंगोटे कंपनी वाला आया जब वो कहो कि प्राथमिकता हर चीज री जो कोई विकास हो प्राथमिकता किसानों री से ये हमने वादा किया था किसानों से और हैंग वो बात तय उड़ी थी जब में 4 साल हो अब उन्हें काम हुरू कियो जदे ठेकेदार उतारे उन्हें तो मोह मांग कि भाई मोर किसान और बीजो तो मोंगडे है कोई गणो कोई मजूर है आदमी वो मजूर लागणो चाहिए, मोर ट्रैक्टर है तो व्हीकल लागणो चाहिए या कोई काम करण जेड़ो है मोरे योग्य है वो मनो देना चाहिए। वो बात मोरी कोई मानता कोने, ये कारण हम एक बैठा हूँ। कोई छोरा आया नहीं और मना किया भाई थे मोरी मांग मोने पहला काम मत करो दे दिया माथे ऐसे झूठो मुकुट बना दिया। ये कारण मैं 7 तारीख होने धरने मात बैठा हूँ। मोंगडे न तो कोई आयो, कंपनी वाला एक बार आया जरूर, मैं को थे मोरा गार्जन सो मोह जमीन थोनो दीनी 30 साल तक थोनो एक काम करनो थे मोनो छोड़ी बैठा हुआ। जब वहाँ मोनो बात की कि मैं किशोर सिंह हो बात करो, किशोर सिंह जी आप आशे और 2 दिन रो आपने टाइम दिया, 2 दिन हो तो हम बात कर सकते। वो 2 दिन निकल गया, कोई किशोर सिंह जी आया न, पाछा कोई कंपनी वाला आया न, बीएन वाला आया नहीं, कोई वोकल वाला आया नहीं, न कोई मीरा वाला आया। मैं बैठा था और महीना बैठा हूँ, आज थे मीडिया वाला आया जो मोरी बात है पुकार है। कितने दिन से आप बैठे? मैं 7 तारीख को लगातार बैठा लगातार प्रशासन की ओर से? प्रशासन की ओर मैं तो गया था, एसडीओ साहब मोने बुलाया था, वो गया एसडीओ साहब सीधी मोने ये धमकी दे करके बोला अगर आप गुंडागर्दी करोगे, काम रोकोगे तो मैं आपको प्रशासन भेजूंगा, अंदर कर देगा, और नहीं तो आप शांति से वहाँ बैठ गो। हमारे को बोला था भाई हम आपको काम दिलवाएंगे, लेकिन वहाँ पर आया कोई नहीं, न तो किशोर सिंह जी आया, न हमारे काम की रेट देते हैं। 5 रुपये का काम है, हमारे को 3 रुपये में देते हैं। 3 रुपये हम कहाँ से करेंगे? ये बात है हमारी वाजिब। तो बात ये है अभी कंपनी का काम बंद पड़ा है या फिर नहीं? कंपनी दिन में 2 बार चालू करें, 2 बार बंद करें। मैं प्रशासन पाछो फोन कराऊँ, मोरे पैमाइश एक विशेष मांग है जो पड़ोसी है वो है असंतुष्ट है। वो के मोरा खेत दब रहा, कोई के मोरा खेत ये थे नहीं आगे एक दीवार बना रहा। उनके लिए मैं 3 दिन हुआ कमेटी गठित करने हारो कह रहा हूँ, पर आया कोई नहीं है। मतलब पूरी जो कितनी जमीन है और कितनी जमीन 1600 बीघा है, लगभग 1600 बीघा है। ये तो हूँ तो अनपढ़ आदमी होती ध्यान को नहीं। 1600 बीघा हो बाहर ही है जमीन, और हैंग किसान दिनोड़ी हैंग गरीब आदमी है किसान जो करी उरे महीना पड़ोसी है जो है असंतुष्ट है। यहाँ जो पैमाइश कराई है वो कराई है, जो एकल तरफी कराई है। कंपनी वाला पटवारी आयो माप गया कहीं नहीं, तो पड़ोसी ने बुलायो नी खेत रे धनी ने बुलायो, ठीक है। मैं वो हैंग लोग जब यहाँ दीवार बने ढूकी का हैंग जाग गया, वो कई जगह मोरो है, ये जगह मोरो खेत तो मन को चौंदा है को नहीं हो साल हम लोग खड़े हैं। यदि वो करने ये विवाद पड़े जब मैं एसडीओ साहब को गया, एसडीओ साहब मैंने कहीं कमेटी गठित करे आपने भेजी और पैमाइश हुई। 2 दिन हम ये जगह बैठा हुए इंतजार कर रहे हैं, आज तक कोई वो सोल्व। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं मेरे साथ। बाजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पृथ्वीराज सिंह है। मैं विश्व हिंदू परिषद जिला समस्ता प्रमुख का दायित्व है। मेरा काम है सामाजिक समस्ता बनाए रखना और 36 कौम के लोगों को जोड़ के रखना। उस दायित्व निभाते हुए और हमारे चरण देवता है, उन लोगों ने हमें बुलाया तो हमारे लिए राम सिंह, दान खान, लालचंद सब बराबर है, और हम इनकी हेल्प करने के लिए, इनकी मदद करने के लिए, इनका सहारा बनने के लिए हम आए हैं। और जैसे नहीं लग रहा आपने कहा विश्व हिंदू परिषद से ये जो दृश्य है अभी फिलहाल अपने बाड़मेर की बात करें या फिर अपने राजस्थान में कहीं पर भी आप देखोगे तो धरने हैं वो कई जगह पर दिए जा रहे। ऐसी स्थितियाँ या तो
आज़ादी से पूर्व में थी या फिर अभी बनी है? किसान है वो सड़कों पर है, स्टूडेंट है वो सड़कों पर है, किसान है वो धरने पर बैठे हैं। तो क्या कुछ कहना चाहोगे सरकार को लेकर के, और सरकार जो अभी चला रही है शासन? जो आपने कहा है वो 100% सही है। जहाँ जहाँ धरना चल रहा है इसमें ऐसा है, धन जोबन और ठाकरी, चौथा अविवेक, चार चीज़ों में भिड़ी हुए न्याय करे अनेक। तो ऊपर से आदेश दे दिया है कि कंपनी का काम रुकना नहीं चाहिए, और जो बड़े धनवान हैं उनको गरीब की पीड़ा दिखती नहीं और वो उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जो उनको पावर दे रखा है उस पावर का दुरुपयोग करते हैं। अब दुरुपयोग करके पार्टी को बदनाम करने का जो काम कर रहे हैं। बदनाम अगर ये प्रशासन भी अगर कंपनी का साथ देने लगे तो फिर किसानों का कौन? किसानों का कोई नहीं है, हकीकत नहीं है। मैं देख रहा हूँ, मैं बाकी जो लोग हैं पार्टी के कुछ चमचागिरी करके आगे बढ़ते हैं। हमने जो पहचान बनाई है, जूते घीस के बनाई है, जूते चाट के नहीं बनाई। मैं जो बात कह रहा हूँ सच्चाई कह रहा हूँ, और सच हमेशा अकेला खड़ा रहता है, और कलयुग में झूठ अपनी बारात लेके खड़ा है। लेकिन जो ये लोग परेशान हो रहे, और मीडिया के माध्यम से बड़े लोगों को भी कहना चाहता हूँ, और डबल इंजन सरकार को भी कहना चाहता हूँ, हमने जीवन भर भाजपा की सेवा की है, भाजपा को ही वोट दिया है। हम लड़ेंगे, डटेंगे, भिड़ेंगे, सच कहेंगे, लेकिन सिपाही भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे और देशद्रोही पार्टी कांग्रेस का सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ की जो स्थितियाँ हैं, इन स्थितियों को लेकर के क्या कुछ कहना चाहोगे? कितने दिन तक आप यहाँ पर इस धरने पर बैठे रहोगे? क्या कुछ मांगे? स्थिति तो ऐसा है, पहले हम किशोर सिंह जी कानोट साहब का जो है, पहले तो मुझे इतना ये एबी का क्या कौन सा बीएन का ये काम बता रहे थे, और मुझे पता नहीं कि कौन सी कंपनी है, उनके नाम से कौन सी कंपनी चल रही है। लेकिन किशोर सिंह जी को हमें विश्वास है कि कैसे भी करके ग्रामीण जो लोग हैं, खातेदार है, जो एग्रीकल्चर उनको लालच दिया था, उसी हिसाब से, उसी तर्ज पर इनको न्याय मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। और भी लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं जो पिछले 7 तारीख के बाद लगातार यहाँ बैठे हैं। किन मांगों को लेकर के आप बैठे हो और कब तक धरने पर बैठे रहोगे? हम 7 तारीख से धरने पर बैठे हैं। हमारी एक ही मांग है कि किशोर सिंह जैसे गुंडे का जो है यहाँ ठेका हुआ है, उस ठेके को आप रद्द करके हमें डायरेक्ट काम दे दो, या फिर हमारी सहमति से कोई भी जो कंपनी या फिर फर्म हो उसको ठेका दिया जाए। हम उससे सहमत हो जाएंगे, पहले वो हमसे बात करें, सहमति बढ़ने के बाद में उसको काम दे। ये गुंडागर्दी कर रहा है हमसे, कम से कम 12-13 दिन से तो डेली की हमारी झड़प होती है। हम तो शांतिपूर्वक जाते हैं उसको काम रुकवाने के लिए, वो गुंडे लेके बैठा, 10-12 बोलेरो कैंपर लेके बैठा बिना नंबरी। क्या जब एग्रीमेंट हुआ था, जब जमीन दी गई थी, तो उस समय ऐसी कोई था भाई नियम के ये जो सारा काम है वो आपको दिया नहीं, उन्होंने जिन्होंने करवाई थी ज़मीन, जैसे अंकल पावर ने करवाई थी, उन्होंने हमसे वादे किए थे भी सारा काम आप ही को ही मिलेगा, और आप उसके बाद में या फिर आप जो काम नहीं कर पाओगे वो हम ऐसी फर्म लाएंगे जिससे आप सहमति के बाद में काम करोगे। तो सहमति के बाद में जो फिलहाल जो काम हो रहा है वो अभी जो काम कर रहा है वो कर रही है मीरा कॉरपोरेशन, किशोर सिंह कानोट की है। किशोर सिंह कानोट बड़ा नेता है, तो उसके आगे हमारी तो कहीं चलनी नहीं है। प्रशासन उसके पूरा हाथ में है, पुलिस उसके पूरे हाथ में है, ठीक है। और वो हम पे दबाव बना कर रहा है, हम पे झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए। मेरा नाम उसमें दर्ज है, मैं जबकि सरकार कर्मचारी हूँ, और मेरी मजबूरी है कि आज मैं यहाँ आना पड़ा। जमीन है तो फिर आना ही पड़ता है। खुद की ज़मीन है, मेरे पिताजी के नाम की ज़मीन है, मदर के नाम की ज़मीन है। अगर मैं उस ज़मीन को अगर खो करके अगर नौकरी करूँगा तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, फिर नौकरी को मैं करूँगा क्या। और हमारी एक ही मांग है, अब किशोर सिंह कानोट का ठेका रद्द होना चाहिए। नहीं तो आज मेरे पे मुकदमा दर्ज हुआ है, कल हो सकता है इन सारे पे मुकदमा दर्ज हो, ये तो स्थितियाँ बनेगी। फिलहाल है वो जो ठेका दिया हुआ वो रद्द होना चाहिए, बस वो ठेका रद्द होना चाहिए। अभी तक प्रशासन की ओर से या फिर कंपनी की ओर से कोई रुझान आया आपके पास? नहीं, कंपनी वाले एक बार आए थे, कंपनी वालों ने यही कहा है कि हम 2 दिन में आपको किशोर सिंह से बात करेंगे, और सारी जो भी ये इन्वॉल्वमेंट कंपनियाँ हैं वो मिल करके हम आपका कोई सोल्यूशन निकालेंगे। उसके बाद न तो वो हमारा कॉल उठा रहे हैं, ना कोई मैसेज है, ना वो हमारे पास आ रहे हैं। किशोर सिंह का सीधा यानी डोर टू सीधा एक ही जवाब है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसा धरना प्रदर्शन वगैरह वगैरह या काम में कोई थोड़ा बहुत रोड़ा अटकाओगे तो आपको एक ही जवाब मिलेगा, वो मिलेगा पुलिस प्रशासन द्वारा, यानी कि प्रशासन के द्वारा हम आपको दबा देंगे। प्रशासन भी इनडायरेक्टली उनके साथ, बस यही समझो आप।